नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, हमारे देश में किसी ना किसी प्रकार के आंदोलन होते ही रहते हैं, ये हम सभी को मालूम है। एक बार फिर से जो है वह जन आंदोलन होने जा रहा है और यह आंदोलन और कोई नहीं, यह देश के शिक्षक जो है वह करने जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण हम सभी को पता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दे दिया है कि टेट जो है वह सभी के लिए कंपलसरी होगा, चाहे वह शिक्षक कार्यरत है, यानी कि वह सेवा में है, अभी नौकरी कर रहे हैं, या फिर वह शिक्षक जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इससे बड़े ही बहुत सारे जो टीचर्स हैं वह नाखुश हैं, नाराज हैं। कारण क्या है? कारण यही है। इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि यदि कोई शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले जो है वह शिक्षक बन चुका है, उस समय पर टेट अनिवार्यता के बारे में किसी प्रकार की कोई खबर नहीं थी, ना ही कोई रूल था, तो हमें यहाँ पर टेट क्यों देना पड़ेगा, ये इनके द्वारा कहा गया है। यानी कि 10-15 साल से हम कार्यरत हैं और इतने अनुभव हम हो चुके हैं, इतने योग्य हम हो चुके हैं, तो टेट की परीक्षा हमसे क्यों ली जा रही है? और इस वजह से ये कह रहे हैं ना हम यूपी टेट देंगे, ना हम किसी प्रकार का कोई भी टेट देंगे। अब इसी बीच में है ना, इस पूरे मुद्दे को जो है एक बार समझने का प्रयास करें। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी, है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षकों में अनिवार्य टीईटी को लेकर फिर बढ़ रही है नाराजगी, और इन्होंने कहा, प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि उन्होंने सभी शिक्षक कर्मचारी संगठनों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए, यानी कि लड़ाई के लिए आने का आह्वान दिया। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इसके लिए जल्द से जल्द जो है वह सभी संगठनों को बैठक कर व्यापक आंदोलन की घोषणा की जाएगी। और यहाँ पर जितने भी शिक्षक संगठन है, मैं एक बात कह दूं, वह सब, या जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन है, वह सब अब आपको एकजुट होकर देखने को मिलेंगे और वह इसी बात की मांग कर रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का टेट नहीं देना है। कारण ये है क्योंकि यदि 23 अगस्त 2010 से पहले कोई भी ऐसा नियम हमें देखने को नहीं मिला जिसमें ये कहा गया कि टेट जो है वह अनिवार्य है ना। इसी तारीख को एनसीटी के द्वारा, समझो इस बात को, इसी तारीख को एनसीटी ने कहा था कि टेट जो है वह क्या होगा, कंपलसरी होगा। और हाल फिलहाल में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और भी सख्त जो है टेट की अनिवार्यता कर दी गई है और इसी वजह से वह नाखुश है। उनका कहना यह है कि इससे पहले यदि कोई भी शिक्षक बना है, मान लीजिए 2008 में, मान लीजिए 2009 में, या इससे पहले, है ना, और 10-15 साल जो है वह अभी कार्यरत है, वह सेवा में है, और उस समय पर कोई ऐसा रूल नहीं बना था या कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं थी, तो हम यहाँ पर टेट क्यों दें? तो उन्होंने यह कहा। और इसी बीच में, इसलिए आपको कह रही हूं क्योंकि इसी बीच में यूपी टेट आ रहा है और यूपी टेट पर जो है वह समझो कि काले बादल जो है वह ऐसा लग रहा है कि काले बादल से जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। कारण यही है क्योंकि वह कह रहे हैं कि टेट जो है वह नहीं होना चाहिए, खास तौर से उनके लिए नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी टीचर्स हैं। क्लियर है बात? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि भारत में अब से, जब से ये कानून बना है ना, ये 2010 से ही कानून बना है और अब इसके ऊपर जो है वह एक सख्ती दिखाई जा रही है। तो भारत में अगर मैं बात करूं, जो शिक्षक भर्ती है या कोई भी पात्रता परीक्षा जो है ना, वह करवाई इसलिए जा रही है, कारण यही है क्योंकि ताकि जो टीचर्स है ना उनके अंदर गुणवत्ता जो है वह आए, या फिर टीचर्स लोगों में एक गुणवत्ता, एक कॉमन जो है वह मानक होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म जो है, मतलब एक जस्टिफाइड रूल जो है वह बन चुका है ताकि सभी जो शिक्षक हैं वह गुणवत्तापूर्ण जो है वह बढ़ाएं। और मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से किसी प्रकार का भारत सरकार जो है वह अपना नियम बदलेगी। और आपको भी मालूम है कि यूपी टेट जो है अब कितने समय से हो रहा है, कितने समय बाद हो रहा है, 4-5 साल बाद हो रहा है, और इस समय पर इसे बदलना मुझे नहीं लगता है कि यह मुमकिन होगा। ठीक है, यूँ समझ लीजिएगा, ये आंदोलन एक तरफ है और सरकार जो अपनी प्रक्रिया कर रही है वह एक तरफ है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनका सम्मान नहीं कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनकी बात एक पॉइंट है क्योंकि उस समय पर जो है वह टेट अनिवार्य नहीं था, आप खुद को भी रख के देख सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको यह मानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो यह निर्णय दे चुका है, चाहे जो भी है, हमें यहाँ पर टेट की तैयारी जरूर करनी चाहिए।
चाहे फिर वह कोई भी टेट हो, ये नहीं कि यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, चाहे वह सी टेट हो, चाहे वह कोई भी टेट हो, वह जरूर करना चाहिए। तो इसलिए एक बात समझ लीजिए कि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं वह बिना टेट के नहीं हो सकती है। और बच्चों, यूपी टेट जो है एक ऐसा मौका है, 5 साल बाद ही आ रहा है और फिर ना जाने कितने समय बाद आए, हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए कोई भी नागरिक जो यूपी में रहता है, खास तौर से उसको तो यूपी टेट देना ही चाहिए, उसको यूपी टेट देना ही चाहिए, या फिर आसपास के जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यूपी टेट देना चाहिए। क्योंकि यूपी में आगे समय में जब से ये डीजीपी आए हैं प्रशांत कुमार, कि कहीं ना कहीं एक अच्छी अप्रोच लेके आए हैं। अगर मैं इनका बैकग्राउंड देखूं तो पूरा बैकग्राउंड अच्छा है, और आगे आने वाले समय में आपको टीजीटी पीजीटी की भी जो है वह भर्तियां देखने को मिल जाए, क्योंकि चुनाव भी जो है वह साथ में है, बहुत सारी चीजें जो है वह आपस में लिंक है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि यूपी टेट को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, यूपी टेट होगा ही होगा और आपको जरूर इसे देना चाहिए। और फॉर्म भरने का इंतजार ना करें, अपनी तैयारी जो है बढ़िया रखें और अभी से रखें। मतलब ये सारी चीजें आती जाएंगी, स्थिति जैसे भी हो, हमें तैयारी करनी ही चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी जो है वह लूप होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये तैयारी हमारा साथ देगी और कोई भी चीज साथ नहीं देगी। ये बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच बात है ना। और टेट जो है वह ध्यान रखिएगा, टेट किसी प्रकार से अब आप सोचे समझे या कुछ भी कहें, टेट जो है वह अनिवार्य ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है बात? क्या फिर यूपी टेट पर जो है वह हर साल, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या फिर से यूपी टेट जो है वह हर साल आएगा? इसका मतलब तो ये है जी नहीं, यूपी टेट जो है जरूरी नहीं है कि हर साल आए। इसलिए मैं आप सभी से कह रही हूं कि बड़े ही समस्या से या फिर वेदना से इसे हमने लिया है ना, आंदोलन कर करके। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि यूपी टेट जो है वह जरूर देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगले साल भी आपको देखने को मिले, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि पूर्व इतिहास हमारे पास है ना। तो पूर्व इतिहास हमारे पास है इसका, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूपी टेट अगले साल हो या उससे अगले साल हो, वह भी जरूरी नहीं है। अगले 5 साल आपको लगता है कि यूपी टेट आएगा, या 2 साल में आ जाएगा, या 3 साल में आ जाएगा, मुश्किल है। और अगर हम इंतजार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंतजार ही रहेगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी परीक्षा आपके शिक्षक भर्ती की राह में है ना, उसको पार जरूर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी सीटेट कैंडिडेट्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी सीटेट की तैयारी कर रहे थे, तो क्या उनको यूपी टेट देना चाहिए? चाहे पास है चाहे फेल है, उससे मतलब नहीं है। देखिए फिर मैं कहूंगी, एक तो यूपी टेट होता है, एक एस टेट भी होता है, हरियाणा टेट भी होता है। यदि आप दे सके तो इन दोनों को जरूर दिया करें, क्योंकि आसपास की बाउंड्री में ही एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या सीटेट कैंडिडेट्स को जो है यूपी टेट देना चाहिए? जी हाँ, यूपी टेट जरूर देना चाहिए। पैटर्न लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अलग है यूपी का, थोड़ी सी जो है थोड़ा ज्यादा आ जाता है, फैक्चुअल बेस पर जो है वह चीजें ज्यादा आ जाती हैं। और इसलिए यूपी टेट की तैयारी के लिए हम एक एक प्रयास जो है वह करेंगे। क्लियर है बात, है ना। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इसके लिए हम सभी लोग भरसक प्रयास करने वाले हैं, कोई एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी तैयारी रुक जाए। ये हमारा वादा है, देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये RWA का वादा है, आप यह कह सकते हैं। क्लियर है। और इसके लिए जो है मैंने बहुत ही सोच समझकर जो है इसी संडे जो है, इसी रविवार को, अगर आप देखें इस रविवार को सुबह 10 बजे जो है मैं मैराथन भी लेके आने वाली हूँ। सभी लोग तैयार रहें, है ना, जिसमें हम यह सारे टॉपिक जो है वह कवर करने वाले हैं, चाहे विकास हो, अवस्थाएं हो, कारक हो। मतलब अगर आप देखें यूपी टेट का पूरा सिलेबस ही इसके अंदर शामिल होगा। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वह आपको मालूम हो जाएगा। इसके आधार पर PYQs में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है, मतलब हर एक बात जो है मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। तो रविवार को जुड़ना ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात सभी से कह दूं कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है रुकने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपनी तैयारी को रोकिए मत, है ना। अब समय आ चुका है, जुलाई में ये परीक्षा है और अच्छे से तैयारी करिएगा। और इसके लिए हम बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी इतवार को, इसी रविवार को आपको एक मैराथन देखने को मिलेगी, एक बड़ी मैराथन देखने को मिलेगी, जिसमें हम इस यूपी टेट के सभी, यानी कि CDP के सभी जो टॉपिक्स है मैं डिस्कस करने वाली हूँ।
सिलेबस के साथ जो है वह डिस्कस करूंगी। क्लियर है बात? एक बार फिर से मैं कहूंगी, आंदोलन चाहे होता रहे, लेकिन आंदोलन अपनी जगह है, सरकार की प्रक्रिया अपनी जगह है, तो सरकार ये करवाकर ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को जो है बढ़िया रखें और सुनिश्चित रखें और अच्छे से जो है प्लान करके जो है वह आगे बढ़िए, क्योंकि भविष्य आपका अपना जो है आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। नमस्कार सभी को और राधे राधे, प्रणाम।